मेरा नाम गालिया फिरदौस and we are here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा ईमान, आपको पता है कि इस्लामाबाद में इस दफ़ा पूरी दुनिया का बड़ा मरकज़ी निकाह बना हुआ है और सबकी नज़रें जो है वो इस्लामाबाद में। तो आज क्या ऐसा ख़ास है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद जैसे कि होस्ट करने जा रहा है इस्लामाबाद पीस टॉक 2। बेसिकली ये है कि इस्लामाबाद फुल ऑन तैयारियों में है इस्लामाबाद पीस टॉक राउंड 2 को मुनक्किद करने के लिए, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं। आपको पता है कि किस तरह से लास्ट टाइम भी हमने कितने सक्सेसफुली इसको पुल आउट किया था, और इस बार भी मुझे लगता है हम पिछली बार से ज़्यादा अच्छे तरीके से ये करेंगे। बस वी आर होपिंग के, क्योंकि पाकिस्तान आप लोगों को पता है कि मीडिएटर का रोल जो अदा कर रहा है, तो वो यही कर सकता है कि दोनों पार्टीज़ को साथ बिठा सकता है। फिर तो एट दी एंड आपको पता है कि उन दोनों का ही अपना है कि ईरान और यूएस का, कि वो क्या फ़ैसला करते हैं या वो क्या किस बात पे अग्री करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से भी उनकी चीज़ें हैं, उनकी डिमांड्स हैं जिन पे यूएस को मानना है, और यूएस की तरफ से भी कुछ डिमांड्स हैं जो कि वो चाह रहे हैं कि ये लोग माने। तो ये इस तरह से 4-5 चीज़ें हैं जिन पे अगर ये अग्री कर जाएँ तो ज़ाहिर सीज़ फायर हो जाएगा। ऑब्वियसली म्यूचुअल ही होगा। तो अगर हम एक और भी बात करें मज़े की, जो थोड़ी इस चीज़ से हटके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है, रमशा खान और खुशहाल खान की जो शादी की बात जी, रमशा खान और खुशहाल खान ने जो शादी की है, मतलब लोग बड़े हैरान है कि ये एकदम से कैसे इनकी शादी हो गई। अच्छा, उनका तो कोई वायरल ऐसी चीज भी नहीं थी ना, कभी किसी को शक तक नहीं हुआ। अच्छा, और देखा जाए ना, खैर ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, बट द थिंग इज कि कभी जो रमशा आहद के साथ दिख रही थी, कभी बिलाल अब्बास के साथ दिख रही थी, तो हर किसी ने स्पेकुलेट किया हुआ था कि अच्छा कभी शायद इससे शादी करेगी, इससे शादी करेगी। इवन बिलाल अब्बास और रमशा की तो बहुत सीरियस वाली थी कि बस इनकी तो शादी अभी कुछ दिनों में होने वाली है। पर मुझे लगता है जो लास्ट ड्रामा रमशा और खुशहाल ने साथ किया, उसमें केमिस्ट्री डेवलप हो गई होगी और बिरयानी में एक बिरयानी बन गई लगता है। तो वैसे कपल अच्छा है, ठीक है, खुश है। बट मुझे समझ नहीं आई कि चलो उनकी पिक्चर्स वायरल हो गई, चीजें हो गई, ठीक है, लोग कितने पागल हो गए ना। उसकी एक पुरानी क्लिप भी लोग बड़ी वायरल कर रहे हैं जब वो कह रही थी कि भाई हमें पता है हम सेलिब्रिटीज हैं, हम खुद ही अपनी चीजें वायरल कर देते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि ये वो इंटेंशनली होगा कि वो अपनी वायरल करना चाह रही होंगी। बट द थिंग इज कि मुझे उनका जो फिलहाल जितने ड्रेसअप भी उनका देखा है मुझे इतना खास नहीं लगा। मतलब घर में ही छोटा सा इवेंट घर में, और ड्रेस भी मतलब जाहिर है शी इज अ सेलिब्रिटी, उनको तो कोई भी पीआर दे देता, कुछ भी हो जाता। बट इतना कोई खास मुझे वो नहीं लगा। और मुझे जो उनकी एक पिक्चर, जो सबसे पहली पिक्चर वायरल हुई है, जो कि मेरे ख्याल में रमशा ने पोस्ट भी कर दिया, उसमें जो खुशहाल के एक्शंस थे, आपको पता है कि वो जो हाथ के इशारे दिखा रहा था उसमें, वो काफ़ी वल्गर मुझे तो लगे कि मतलब अगर आपकी शादी की पिक्चर आपने अपलोड कर ही दी है तो क्या ज़रूरत है इस तरह की हरकतें करने की। थोड़ा इमेच्योर लगता है वो, इमेच्योर लगता है। और लोग तो काफ़ी ये भी कह रहे हैं कि जी इस खुशहाल खान टॉक्सिक पर्सन कि उसने रमशा की सारी पिक्चर्स डिलीट करवा दी, और मतलब गेट, और अंदाजे लगाना, इतनी फॉलोइंग से 0 फॉलोइंग आ गई। कुड बी पॉसिबल क्योंकि हमारे आगे थोड़े लड़के ना इस तरह के होते हैं कि जैसे ही जब लड़की मिल जाए ना तो उनको होना शुरू हो जाता है कि चलो जी अब तुम मुझसे बात ना करो, उससे बात ना करो। तो गर्ल्स, दिस इज फॉर यू कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लड़के हैं या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई लड़का है तो बिग रेड फ्लैग है। बिग रेड फ्लैग है। अपना दिमाग, अपना ज़हन खुला रख के फैसला किया करें कि आप किससे शादी करने जा रहे हैं, कि वो आपको आपकी लिबर्टी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। सो यू नीड टू सी ऑल दीज थिंग्स। तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम ड्रामास की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमराही की। अच्छा, हमराही की बात। हमराही, अच्छा मेरा इंटरेस्ट, आपको पता है दानिश तैमूर के ड्रामे होते हैं टिपिकल है, हमें पता है। आपको मगर मुझे इंटरेस्टिंग होते हैं। एग्जैक्टली, आपको और मुझे पहले दिन से पता था कि भाई यही सब होना है, और एट द एंड दे विल फॉल इन लव एंड दे विल डू सच स्टफ, और दानिश तैमूर उसके पीछे पागल हो जाएगा और सारी दुनिया से लड़ना शुरू हो जाएगा। दैट वाज प्रेडिक्टेबल। बट फिर भी दानिश तैमूर के ड्रामास में ना कुछ ऐसी बात होती है कि कहीं ना कहीं आप हुक हो जाते हो, और आपका दिल करता है अब क्या होगा। वैसे ना मुझे एलिफ और इल्हाम का नाम भी मुझे काफी डिफरेंट था, टर्किश नाम लग रहा है ना, उनके टर्किश बैकग्राउंड है ना, टर्किश बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने नाम भी मतलब इतना थॉटफुल था कि उन्होंने नाम भी सोचा, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। सिहान का नाम भी कितना प्यारा नाम है, यूनिक नाम रखा है उन्होंने। और सिहान और एलिफ, सिहान और एलिफ की जो केमिस्ट्री भी वो दिखा रहे हैं वो भी थोड़ी क्यूट लग रही है मुझे तो। क्यूट है, हाँ। पर ये है कि प्रेडिक्टेबल है। अच्छा, इसमें ना मरीना खान का ये कहना है कि हिबा और दानिश की जो यहाँ पे दोनों का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इमोशनल और सॉफ्ट है। अच्छा, दानिश तैमूर का हमेशा होता है कि आया ये मार धाड़ की ये सब और बस ना, बट इसमें उसका एक सॉफ्ट हमें कॉर्नर दिखाया गया। और दूसरा वो कहता है कि जो हॉस्पिटल सीन है ना, मरीना खान ने कहा कि हॉस्पिटल सीन बड़ा चाइल्डिश था कि बाकी हर जगह तो वो सॉफ्ट है, इमोशनल है, बात सुन रहा है, पर वहाँ जी उसने एकदम से जी कि चंदा चंदा वो फिर हल्की सी आ की है और उसने गन निकाल ली है कि भाई इसका इलाज करो वरना मैं पता नहीं मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो कहते कि यहाँ पे स्क्रिप्ट थोड़ा वीक हो गया, तो इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दानिश तैमूर एंड हिज एक्शंस लोग फिर भी उसको जस्टिफाई तो कर ही लेते हैं। हाँ, यही है। हाँ,
और इसके अलावा एक और सीन था जिसमें मरीना खान ने बताया कि जब वो रियलाइज करता है ना कि पहले वो दफन जब कर रहा होता है उसके एलिफ की माँ को, तो उसको लग रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ है। हाँ, मतलब उसको वो इंक्लूसिव थॉट्स आ रहे होते हैं उसको। फिर जब वो घर जाके उसको जब कंसोल कर रहा होता है, फिर पता नहीं शायद पानी लेके आते हैं और वो पिक्चर देख लेते हैं। हाँ। तो जब उसको वो रियलाइजेशन होती है ना, तो वहाँ से दफनाने से वहाँ तक का जो ट्रांजिशन थी ना, वो बड़ी स्मूथ, और ये बहुत मतलब सबसे बेस्ट सीन था जो उन्होंने बड़ा पीसफुली उसको और पूरा किया। और उसके बाद बिल्कुल एलिफ की तरफ उसका रद्द अमल बिल्कुल बदल जाना, उसके एक्शंस डिफरेंट हो जाना, दैट इज आल्सो क्यूट कि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि आपके कोई बहुत करीबी दोस्त और उसकी डेथ हो जाए तो आपको उसके घर वालों से वैसे ही एक अफेक्शन हो ही जाती है कहीं ना कहीं। अब फिर उसने तो उसके लिए गोली भी खा ली ना। हाँ, गोली भी खा ली, तो अब तो वो जाहिर सी बात है वो उन्होंने लव स्टोरी दिखानी है तो वो लव स्टोरी कंटिन्यू होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करते चले एक और ड्रामा जो है डॉक्टर बहू, क्योंकि ये दो ड्रामा जो थे वो अभी नए ऐड हुए थे हमारी लिस्ट के अंदर। डॉक्टर बहू के बारे में बात करें अगर थोड़ी सी, तो डॉक्टर बहू इस नाइस ड्रामा। अब थोड़ी सी कुबरा खान और उसके हस्बैंड की थोड़ी सी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, वो थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे देखते हुए। अच्छा, सबसे अच्छा जो कैरेक्टर मुझे इसमें लगा है ना वो फुप्पो का लगा है, ठीक है। फुप्पो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। अगर फुप्पो ना होती तो मुझे लगता है ड्रामा ज्यादातर फुप्पो को विलन नहीं दिखाया जाता है ना, और खालाओं को अच्छा दिखाया जाता है। और फुप्पो का काफी ज्यादा अच्छा ट्रांजिशन दिखाया हुआ है कि यार ठीक है कि वो आपने सार्कास्टिक डार्क ह्यूमर भी उसमें डाला हुआ है और सब, पर जो डॉक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा, क्योंकि आई हैव सीन अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जो आर लाइक कि अच्छा जी डॉक्टर बहू होनी चाहिए, डॉक्टर्स की डॉक्टर से ही शादी होनी चाहिए, और डॉक्टर्स हैं तो भाई वी आर द सुपीरियर वंस और बाकी सारी दुनिया तो बस कीड़े मकोड़े हैं। डॉक्टर पाकिस्तान आपने देखा होगा, आपने भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमारे यहाँ माँ बाप का भी किसी ज़माने में, अब तो खैर थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट किसी ज़माने में हमारे यहाँ भी माँ बाप का ये था कि जी डॉक्टर इंजीनियर ही होगा तो ही कामयाब बंदा है, वरना तो कोई कामयाबी है ही नहीं। जैसे आप ड्रामे में भी देख सकते हैं कि बाकी सारे डॉक्टर्स हैं तो चाहे वो बुरा कर रहे हैं, चाहे वो अपनी बीवी पे चीट कर रहा है, चाहे वो जो मर्जी कर रहा है, ठीक है, बट वो क्योंकि डॉक्टर है तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, ठीक है। बट जो उसी के बरक्स उसका जो छोटा भाई है वो अपना बिजनेस चला रहा है, वो इतना कुछ कर रहा है, वो इतने स्कॉलरशिप्स ले रहा है, बाप के ताने ठीक है, और उसका बाप उसको साइड लाइन कराता रहता है कि हाँ भाई तो क्या, तो हम क्या करें, तो हम क्या करें। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर बहू मुझे नहीं पता कि आगे जाके किस तरह का ड्रामा निकलेगा, बट अभी तक जो ये ड्रामा निकल रहा है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा स्टीरियोटाइप चेंज कर रहा है ना लोगों का, कि जरूरी नहीं है कि कोई एलीट फैमिली है और वो डॉक्टर्स हैं तो वो समझेंगे आपकी बेटी को। यू नीड टू सी द पीपल, यू नीड टू अप्रिशिएट। वैसे मैंने देखा है कि जब स्टार्टिंग में जब ये रिश्ता लेके आए थे तो ये इतने ज़्यादा हम्बल और नहीं ये तो जो दिल करता है वो करे, जो करना है करे। तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, आप देखें कि आप रिश्ता कर दें कहीं और शादी के बाद लोग ऐसे टर्न आउट कर दें तो बहुत देखभाल नहीं करना चाहिए। वही यही बात है कि ये तो मतलब बड़ा ही फजूल कॉन्सेप्ट दिखाया है कि डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर मतलब उसके बाबा समझ भी नहीं रहे। अच्छा, इसी बात पे नादिया खान ने बोला ना कि मतलब वो दिखा अच्छी खासी वेल ग्रूम्ड फैमिली है वो, और डॉक्टर्स भी सबसे मजे की बात। मगर फिर उनको ऐसी कौन सी आखिर आई थी, उन्होंने कहा, उसने लड़की ने बोला कि मेरे एक हफ्ते बाद पेपर, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें तो इसी हफ्ते शादी करनी, भाई तुम लोग उसका पेपर होने दो। हाँ, मतलब अजीब बकवास। अच्छा, खैर नादिया खान कहती है कि ड्रामा तो अच्छा है मगर ये है कि कास्ट बहुत सड़ी हुई है। तो कहती है डॉक्टर बेचारी जिस घर में गई है कुबरा, उधर सबके मुंह हर वक्त किसी न किसी बात पे बने रहते हैं। अच्छा, मीना और कुबरा मुझे फिर भी ठीक लगते हैं, ठीक है, उनकी केमिस्ट्री फिर भी ठीक है। नहीं ओवरऑल जो घर के लोग हैं वो सड़े बाकी सारे लोग सारे सड़े में हैं। और मतलब जो मीना का हस्बैंड है उसकी तो वो तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैं कहती हूँ उसको उठा के रिमोट फेंकू उसके कसम से भाई, मतलब क्या तुम एहसान करो, बीवी तुम्हारी गायनेकोलॉजिस्ट है, 7 दिन टीचर लगाती रही, अच्छी खासी प्यारी बीवी को छोड़ के वो उस चवल सी औरत के पीछे समझ आती है ना। एक तो समझ नहीं आती हमारे ड्रामाज में ना, आई डोंट नो व्हाई everyone have to normalize the extramarital affairs, ठीक है। उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाना ही है हर किसी सूरत के भाई extramarital affair है लोगों का और वो चलेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा नहीं है, क्योंकि प्यारी नहीं है, क्योंकि ऐसी है, क्योंकि वैसी है, तो बस कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करना ही है इन्होंने। तो बस मुझे नहीं लगता कि nothing more to it to talk about। Exactly। इसके बाद अगर हम बात करें मुअम्मा की, खालिया का फेवरेट ड्रामा है जो कि अब फेवरेट नहीं रहा। मुझे पता था इससे कहीं ना कोई खर्च मारेगा ये ड्रामा जो कि फजूल हो जाएगा। मुझे लगता है मुअम्मा को नजर लग गई है। हाँ, मुझे लगता है मुअम्मा को नजर लगी है, बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब फ्लॉलेस ड्रामा था वो। और अब उसमें फ्लॉज ही फ्लॉज है। नादिया खान कहती है कि अब तो मेरी दुआ है कि ड्रामा खत्म हो जाए।
वाकई मतलब कि हालांकि वो नादिया खान ऐसी जीजी की फैन थी कि मुझे एक टाइम पे लगना शुरू हो गया था ये हर किसी के बारे में बोलती हैं पर नहीं, सिर्फ नहीं। मोमा के बारे में कभी कुछ नहीं बोलती। आपको नहीं पता है स्टार्टिंग में नादिया खान कुछ नहीं बोलती थी मोमा के बारे में, वो इतनी ऑब्सेस्ड थी कि वो जीजी ओ जीजी। नहीं, स्टार्टिंग में था इतना अच्छा ना, पर अब वो डाउनफॉल नहीं देखा जा रहा ना मुझसे और नादिया से उसका। ये भी तो मसला है। ये मैं हालांकि इतना नहीं देख रही थी स्टार्टिंग में, फिर मैंने कहा कि यार इतनी लोगों की पुरजोश Unnecessary drag फरमाइश कर रहे है हैं ना उसको अब। तो मैं उसको देखूं, बट अब उन्होंने जो स्टोरी ड्रैग किया ना वो बहुत फजूल कर दिया। बहुत मुझे नहीं फजूल है, अच्छी नए लगी। कैरेक्टर्स ऐड करके खाम खा उसको खींचा जा रहा है। इट कुड बी कि जीजी कुड हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि हाँ ठीक है उन्होंने गलत किया, बट उनके साथ एक बुरा हुआ तो वो सबको एक अपोलोजाइज कर सकती थी, वो सबके पास जाके एक अच्छे तरीके से एंड अप कर सकती थी। जरूरी नहीं था कि किसी को पागल कर दिया जाए, किसी को मार दिया जाए या कुछ इस तरह कर दिया जाए। ये नहीं ठीक। लाइक नीडेड। अच्छा, एक चीज जो अभी तक भी मुझे पसंद है वो ये है कि आसिया की लॉयल्टी जो है अपनी जीजी के साथ, हालांकि जीजी ने किया आसिया के साथ भी धोखा है। अच्छा नहीं किया, हाँ। बट उसने कहा चली जाओ तुम इस घर से, अब नए लोग देख रही हो। उसने कहा नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, मुझे शाहजहां 2 की एक बात बहुत अच्छी लगी कि ठीक है बाकी सारी बातें जो भी था लूप होल्स जो आ रहे हैं इस ड्रामा में वो एक अलग बात है, पर शाहजहां 2 ने जो ये बात की कि जी जब वो सारे लोग उसको मारने के लिए आ गए घर में तो उसने बोला मैं भी था ना, मैं भी इधर था। ये तो बहुत अच्छा था उसने। हाँ, ये तो तुम लोगों की नाअहली है कि तुम लोगों ने अपनी बीवियों को छोड़ के उनको तलाक दे दी, मैं भी था। ठीक है, इन्होंने मुझसे भी कोशिश की कि ये बात मतलब सारी औरत पे ब्लेम नहीं कर सकते ना, ताली तो दोनों हाथों से बचती है। क्योंकि एट द एंड ठीक है मुझे पहले लगता था जीजी का कोई अंजाम होना चाहिए, बट एट द एंड ताली दोनों हाथों से बचती है। उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं जीजू को लिफ्ट कराई, जीजी कोई ना कोई वीक पॉइंट था तो वो सबको सामने लेके आई, तो छोड़ा ना। और आई थिंक जीजी फेल फॉर शाहजहां 2 इसीलिए क्योंकि उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा था। हाँ, शायद इसलिए शी फेल फॉर हिम, बट वरना तो वो इतना किसी के लिए नहीं नीचे हुई। और उन्होंने मतलब पर मुझे ना उसका ये वाला रोल नहीं अच्छा लगा जिसमें वो मेहनत कर रही है मतलब हाँ, मुझे भी जीजी का वो एक रोब था ना वो अच्छा लगता वो रोब उन्होंने हटा के ना जीजी को बिल्कुल ही वो माठा कर दिया है बंदा का। बहुत ही आई एम नॉट लाइकिंग इस ड्रामे को और बात ही नहीं करते बस। एग्जैक्टली दिल दुखता है गालिया का जाहिर है, जब इमोशनल अटैचमेंट हो जाए आपको ड्रामे से तो फिर जाहिर है दिल तो दुखेगा ना। इसके बाद हम बात करें अगर कफील की तो कफील काफ़ी अच्छा जा रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सबूक का जो रोल है ना भाई, आई एम लविंग दैट गाय। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा हीरो लगता है मुझे ड्रामे का। मतलब हालांकि देखा जाए तो उसका ये नहीं है कि बहुत हीरोइक शक्ल है या बहुत ही कोई एक्स्ट्रावेगेंट बाल बने हुए हैं या क्या ड्रेसअप है कि मतलब पागल हो जाए। उसको कोई मल्लू सही है, बट वो जो उसका कैरेक्टर है ना, बट जो उसका कैरेक्टर है, जो उसकी हरकतें हैं, जो उसकी बातें हैं स्पेशली, ठीक है, वो मतलब इट्स वेरी नाइस। और कमिंग फ्रॉम 18-19 ईयर ओल्ड गाय, मतलब यही दिखाया गया उसको, मतलब 19-20 साल का। हाँ, मतलब इसी तरह 19-20 साल का लड़का दिखाया गया। जिम्मेदारियों ने मैच्योर कर दी ना, जिम्मेदारियों ने मैच्योर कर दिया, बट वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल गाय दिखाया है। और जो कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारे यहाँ 19-20 साल के बच्चे आजकल टिकटॉक से मशहूर हैं। ठीक है, उनको नहीं पता कि करियर होते हैं, वही अपनी माँ को फोर्स करेगा शादी में। मुझे यही लगता था कि ज़ेबा को कोई अगर फोर्स कर सकता था वो उसका खुद का बेटा है। ठीक है, क्योंकि आपको याद है उसने इस किस्म में ये भी बोला था कि यार मैं अपने बेटे को क्या बोलूँगी, मेरा बेटा क्या समझेगा कि जी माँ दूसरी शादी कर रही है, या अगर वो सोच भी ले ज़ेबा तो दैट वाज नाइस कि ये सारी चीज़ें दिखाई। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में वो कह रहा होता है ना कि अपनी जो माँ की माँ को फाइनली देखना चाहता हूँ किसी के साथ, हम सबको तो सेटिंग हो जाएगी, बट मैं अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ दानीन और सबूक का भी थोड़ा सा सीन हो जाए। अब तो हो ही जाए, लाइक मुझे लगता है हो जाएगा, वो इतना टफ मैटर नहीं है, टफ मैटर ज़ेबा वाला है। मुझे लगता है कि दानीन ने भी अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल छोड़ दी उसके लिए कि यार नहीं ठीक है, जैसा भी मुझे रखे, जो भी करे मैं इसके साथ रहूंगी। ठीक है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं आजकल के ज़माने में, तो बहुत ही कम होते हैं। बट ज़ेबा ने जो सफ़र किया है ना, मैं कहती हूँ पहले उसकी कहानी तो कुछ चले। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों की भी कहानी साथ ही रैप अप होगी। अच्छा, जो ज़ेबा की माँ वाला सीन था, है हमारे खानदान की पहली तलाक हो गई, ट्रॉमेटाइजिंग, इसने तो सारा गंद किया। उस वक्त तो मैं दिल करता मैं उठा के टीवी पे कुछ मार दूं, खुदा की कसम। मुझे बहुत सूरत पे गुस्सा आ रहा था। मतलब सारी जिंदगी आपने अपनी बच्ची को सफर करा दिया। ठीक है, एक तो पहले ही आपने अपनी दोस्त की बेटा है उससे शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरी दोस्त का भाई है, ये कर लो, वो कर लो, पहले आपने शादी करा दी। ठीक है, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे होते गए, फिर सारी ज़िंदगी उसको आपने रोल दिया। और फिर अब आप कह रही हैं कि वो हमारी खानदान की पहली तलाक होगी। बट सबूक ने उधर भी स्टैंड अप किया कि आइंदा बातें सुनाई है उसने फोन पे। और जब उसने ये बात बोली ना कि आइंदा मेरी माँ की एग्जांपल लोग अपने खानदान में देंगे कि देखो बेशक कितने साल गुजर गए, ज़ेबा ने फिर भी अलग हुई और देखो कितनी खुश है अपनी ज़िंदगी में। सो दैट वाज वेरी नाइस कि ये सीख हमें देनी चाहिए अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को ज़रूर बताना चाहिए कि इट्स ओके इफ़ यू एंड अप इन बैड मैरिजेस, इट्स ओके इफ इट एंड्स। अब ये तो नहीं है कि जिस घर से तुम्हारी डोली उठी लाश उसी से उठेगी तो
हम बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर चुके हैं इससे, तो प्लीज़ गाइस ग्रो अप फ्रॉम दिस फैक्ट कि जिधर आपकी शादी हुई उधर से ही आपने मर के ही निकलना है। ज़रूरी नहीं है, जनाजा उठाना इतना आसान नहीं होता किसी का, तो लाइक यू नीड टू काम इट डाउन अ बिट। इसके अलावा अगर हम आखिर में सबसे बहुत अच्छा एक ड्रामा चला हमारा एक और पाकीज़ा, इसकी डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ, डिफरेंट स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्टोरी लाइन, काफ़ी अच्छा ड्रामा था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी उसमें, और एक सीख दी गई हमें ना कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू स्टैंड अप। लोग आपको बारे में बोलेंगे, लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे, लोग आपको डिफेम करने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू स्टैंड स्टिल फॉर योर सेक, राइट। हमेशा ये नहीं होता कि आप लोगों के लिए खड़े हो जाएं, आप लोगों के लिए चुप हो जाएं, ये कर लें वो कर लें, बट जैसे कि पाकीज़ा में हमने देखा कि पाकीज़ा एंड तक खड़ी रही तो उसे कहीं ना कहीं इंसान मिल गया। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत लेट हो जाता है, मिलता है नहीं मिलता, बट एक अच्छी एग्जांपल सेट की ना। हाँ, एग्जांपल की सिर्फ पाकीज़ा वाली बात नहीं थी कि पाकीज़ा को इंसाफ मिल गया, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें साथ चल रही थी, बहुत लिबरेटिंग वुमेन। हाँ, जैसे कि वो जो जुबैर और उसकी बीवी का ताल्लुक था वो बीच में कितना खराब हो गया था, मगर एंड पर उनको अच्छा दिखाया कि आप एक ऐसे बंदे को एक चांस भी दे सकते हो, क्योंकि हर इंसान को एक चांस की जरूरत होती है। जुबैर की गलती नहीं थी, मुझे नहीं लगता हाँ, जुबैर और की ये था कि उसकी उस तरह गलती भी नहीं थी। हाँ। फिर ये भी दिखाया उन्होंने कि एज डिफरेंस से ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा मैटर करती है। अब वो लड़का जो था वो छोटा था और नूर भरी जो थी वो बड़ी थी उससे, बट उनका भी वो कपल बड़ा क्यूट सा दिखाया गया, और धीमे, और उसकी जो शादी उन्होंने कराई वो भी क्यूट था, वो भी क्यूट थी। अम्मा जो थी समन की वो मर गई, वो मतलब थोड़ा सैड पार्ट था, बट चलो ये अम्मा को नहीं मारना चाहिए था, बट चलो एंड उन्होंने करना ही था, अम्मा की तबीयत खराब ही होनी थी। बट खैर मुझे जो लूप होल्स लगे लास्ट एपिसोड में, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा चला, हमें भी काफी अच्छा लगता था, पर जो लास्ट थिंग मुझे लूप होल्स लास्ट एपिसोड में लगे कि पाकीज़ा और फराज का एक छोटा सा वलीमा ही करा देते कि दे वर एक्सेप्टेड इन द फैमिली। फराज की फैमिली के 2-4 लोग दिखा देते, उसकी बहनें दिखा देते, उसकी बहनों को जो उसका शौहर उसको ताने देता रहता था और चीजें करता रहता था, और पाकीज़ा के छोटे भाई की शादी दिखा देते, वो हाँ, बड़ा अच्छा दिखा देते, और थोड़ा सा ये दिखा देते ना कि एक्सेप्टेंस हो गई उसकी, वो मोहल्ले में चली गई, वो वकील बन गई, वो सारी बातें अलग हैं, ठीक है, बट मैं चाहती थी कि फराज और थोड़ी उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी दिखा देते, थोड़ा मुझे लगता है बहुत एकदम से एंड कर दिया इन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो मतलब फराज को उसके तो हम कब से सीन्स का वेट कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा तो वो उसके साथ मुंह सीधा करेगी पाकीज़ा। पाकीज़ा मैडम का तो मुंह ही नहीं सीधा होता। पाकीज़ा ने कहा चलो जी कंधे पे सर रख लिया बहुत है, तो नहीं तो भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, वो एंड नहीं अच्छा लगा। हाँ, वो उसने वही कहा कि इससे ज्यादा उसको फी नहीं कराना। तो बेचारे की मत मारी थी उसने पूरे ड्रामे में। हाँ, और बेचारा फराज उसके पीछे घूम घूम के पाकीज़ा जी ये खा लें, ये कर लें, और होता ना कसम से वो भी उसे छोड़ देता है। फराज की हिम्मत है भाई, उस बंदे की पेशेंस को सलाम है, पेशेंस को सलाम है। गोली खा ली, भाई को माफ कर दो, ये कर दो वो कर दो। जो उसकी अम्मा है नादिया अफगान, उन्होंने जब ये बात बोला कि ठीक है फिर अगर तुम अपने भाई के लिए तो तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, जिसने तुम पे गोली चला दी, एक तरह से यासीन और भाई में कोई डिफरेंस नहीं आप देखेंगे, ठीक है, बट यासीन को भी फिर तुम माफ कर दो कि ठीक है क्या हुआ, हाँ हो गया, तो तुम उसको भी माफ। माँ बाप हालांकि देखो इतने पढ़े लिखे और अवेयर नहीं है, बट बहुत अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने, और मैं चाहती हूँ कि रियल जिंदगी में भी ऐसा ही हो कि बेटियों के लिए करें लोग, बेटियों के लिए सब करें लोग, क्योंकि आपने देखा कंदील बलोच का जो सिनेरियो था उसमें सारी चीजें सामने थे, उसके घर वालों ने बेटे को माफ कर दिया कि हमारा बेटा है। इस तरह 50,000 केस ऑनर किलिंग्स के हमारे सामने आते हैं, जिसमें बेटा है तो बचा लिया, बेटी थी तो खैर है मर गई, अब क्या हम उसके पीछे जाने दो। तो वी नीड टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो कि हम कितनी अपनी लड़कियों को मारेंगे ऑनर किलिंग्स के नाम पे, और कब हमारे माँ बाप खड़े होना शुरू होंगे इस बात के लिए कि ये हमारी बेटी है और चाहे हमारा बेटा ही इसमें इन्वॉल्व है, हम उसको सजा दिलवाएंगे। तो दैट वाज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, और ज़रूर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं हमारे शो के अंदर। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, कौन कौन से नए ड्रामास का रिव्यू चाहते हैं, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से न्यू ड्रामास, क्योंकि एक और पाकिस्तान खत्म हुआ है तो वी विल इनकॉर्पोरेट समथिंग, बट अगर आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि इस ड्रामे का रिव्यू करें, तो वी विल बी देयर फॉर यू टू रिव्यू दैट ड्रामा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।